नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए हमने आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट किया है। इस सीरीज में आपको जनवरी 2021 से लेकर के मार्च और अप्रैल 2022 तक की पिछले एक साल की सारी करंट अफेयर के क्वेश्चन कराएंगे जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ये सारे प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम रेलवे NTPC 2, रेलवे ग्रुप डी, यूपी लेखपाल, यूपी बीएड जैसे अन्य एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले हमने आपको 2 पार्ट्स कराए हैं जिसमें हमने आपको 1 से लेकर के 100 तक के सारे क्वेश्चनों को करा दिया है। अब इस पार्ट में आपको 101 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक कराएंगे। इसके पहले के जो 2 पार्ट्स हैं उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर से देख सकते हैं। देखिए हमने आपको दूसरे वीडियो में 100 क्वेश्चन तक कराए थे, जिसका लास्ट क्वेश्चन था प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन था 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में युद्ध हुआ था। तो 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ में आत्मसमर्पण कर दिया था और भारत विजयी हुआ था। तो इसलिए विजय दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मतलब 101 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में कौन कागज रहित मतलब पेपरलेस सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पेपरलेस सरकार बनेगी, इसका मतलब कि सरकार किसकी ओर जा रही है, डिजिटल की ओर जा रही है। भाई पेपर से काम नहीं होगा तो डिजिटल वर्क होगा। इसका सही ऑप्शन है दुबई। दुबई कहाँ पर पड़ता है, UAE में पड़ता है। ठीक है, तो UAE में प्रिंस का शासन होता है, युवराज का शासन होता है। तो UAE के प्रिंस कौन है, शेख हमदान मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ये पूरा नाम है उनका। इनका शासन है। दुबई में पेपरलेस सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। 102 नंबर क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको 102 क्वेश्चन आ जाता है तो आप 103 क्वेश्चन को जाकर के ट्राई कर सकते हैं, इसलिए आपको नीचे वाले क्वेश्चन दिखाए जाते हैं। हाल ही में कौन टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन होगा सिमोन बाइल्स। सिमोन बाइल्स कौन है, अमेरिका की जिम्नास्ट हैं। अभी जो आपका टोक्यो ओलंपिक खत्म हुआ है इसमें फाइनल में से 4 फाइनल में से अपना नाम वापस ले लिया था, क्योंकि इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के कारण फाइनल में से अपना नाम वापस ले लिया। ठीक है, तो टाइम मैगजीन की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुने जाने वाली कौन है, सिमोना बाइल्स। और हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि फोर्ब्स ने जो अपनी सूची जारी की है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली जो वोमेन की लिस्ट जारी की है उसमें नोआमी ओसाका का नाम है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला फ्रांस की लग्जरी ग्रुप सैनल की नई CEO बनी है। ये सैनल जो है एक प्रकार का फैशन ब्रांड है। पूरी विश्व का सबसे बड़ा फैशन का ब्रांड जो है वह सैनल है। तो इसकी CEO कौन बनी है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लीना नायर जो हैं ये महाराष्ट्र से संबंध रखती हैं और भारतीय हैं। तो भारतीय मूल का जब भी कोई बड़े पद पर जाता है तो क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है, याद रहेगा आपको। फ्रांस के लग्जरी ग्रुप सैनल की CEO बनी है लीना नायर। 104 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस ड्राइवर ने आबू धाबी ग्रैंड प्री 2021 का खिताब जीता है। जो गाड़ियों की रेस होती है ना उसमें ढेर सारे खिताब होते हैं, जैसे कि आबू धाबी हो गया, सऊदी अरब, कतर, रूसी, US, इस प्रकार से कई देश अपने ग्रैंड प्री कराते हैं तो उसमें खिताब मिलते हैं। तो आबू धाबी वाला मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। किसको हरा करके जीता है, लुइस हैमिल्टन को हरा करके जीता है। तो लुइस हैमिल्टन या तो जीतते हैं या मैक्स वर्स्टापेन जीतते हैं। ऐसे मैं आपको 4-5 ग्रैंड प्री बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इनको याद करिएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें देखिए लुइस हैमिल्टन जीते हैं और मैक्स वर्स्टापेन क्या हुए, उप विजेता हुए हैं। ऐसी ग्रैंड प्री लीग हैं। सऊदी अरब ग्रैंड प्री लीग लुइस हैमिल्टन ने मैक्स को हरा करके जीता। कतर ग्रैंड प्री लीग्स लुइस हैमिल्टन ने मैक्स को हरा करके जीता। रूसी ग्रैंड प्री लीग्स लुइस हैमिल्टन ने मैक्स वर्स्टापेन को हरा करके जीता।
अब एशिया ग्रैंड प्री लीग की बात करेंगे जिसमें मैक्स ने लुइस हैमिल्टन को हराया है, जिसमें आबू धाबी ग्रैंड प्री लीग्स आती है जिसमें मैक्स ने लुइस हैमिल्टन को हराया। इसके बाद यूएस ग्रैंड प्री लीग्स में मैक्स ने लुइस हैमिल्टन को हराया। तो हमने आपको 5-6 बताई हैं जिसमें मैक्स और लुइस का कंपटीशन चल रहा था। 105 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? आईसीसी क्या करता है, हर मंथ में आईसीसी प्लेयर ऑफ द अवार्ड देता है। जैसे कि आपसे नवंबर महीने का पूछा है तो नवंबर 2021 की बात कर रहा है तो डेविड वार्नर इस महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। अब नवंबर के बाद दिसंबर की बात करते हैं। दिसंबर में नाम आता है एजाज पटेल का, ठीक है, एजाज पटेल का नाम आप लोग याद रखिएगा। एजाज पटेल न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10 विकेट के 10 विकेट टेस्ट में लिए थे, ठीक है, किसी और खिलाड़ी ने विकेट नहीं लिए। 10 के 10 विकेट एजाज पटेल ने लिए थे। इसके पहले अनिल कुंबले का नाम आता था। दिसंबर में एजाज पटेल हुए। इसके बाद जनवरी स्टार्ट हो गया, जनवरी 2022। तो जनवरी के नाम आएगा कीगन पीटरसन। कीगन पीटरसन साउथ अफ्रीका के हैं। फरवरी की बात करेंगे तो श्रेयस अय्यर का नाम आता है, भारतीय हैं। और मार्च वाला भी घोषित हो गया है तो मार्च में बाबर आजम का नाम आया है। तो मैंने आपको 5 मंथ याद करा दिए हैं, याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा। नवंबर पूछा था, डेविड वार्नर है। 106 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए 2021 का टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? एलन मस्क ने जीता है। टेस्ला कंपनी का नाम आपने सुना होगा, स्पेस एक्स कंपनी का नाम सुना होगा जिसके सीईओ हैं एलॉन मस्क। तो 2021 की टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो हमने आपसे चर्चा की थी, बीबीसी स्पोर्ट वोमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता था? एमा राधा कानू ने जीता था। पिछले वाले हमने आपको वीडियो में कराया था, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का रामानुजम पुरस्कार मिला है? बताइए रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? जो गणित में अच्छा प्रयास करता है या फिर कुछ नया करने का प्रयास करता है। तो रामानुजन पुरस्कार मिला है नीना गुप्ता को, याद रहेगा, नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार मिला है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 108 नंबर क्वेश्चन है, यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ कब बना था? 11 दिसंबर 1946 को बना था। ये कार्य किस लिए करता है? पहले इसका फुल फॉर्म जान लेंगे तो कार्य भी मालूम चल जाएगा। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। जो बाल कोष के लिए फंड जाता है बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, तो यूनिसेफ इसकी ओर काम करता है। तो अभी पूछा गया है कि नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? कैथरीन रसेल बनाए गए हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन अभी तक आ रहे हैं वे सारे इंपॉर्टेंट हैं, जिस पर मैं जोर देता हूँ इसकी एग्जाम में संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है आने की। 109 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? ये तो काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, काफ़ी न्यूज चैनलों में बार बार दिखाया गया। सही ऑप्शन होगा हरनाज संधू। ये 70वीं मिस यूनिवर्स बनी है। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत की तीसरी हैं। तो तीनों नाम आप लोग याद रख कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1994 में सुष्मिता सेन बनी थी, 2000 में लारा दत्ता बनी और 2021 में 21 साल बाद हरनाज संधू बनी हैं। कहाँ की हैं? पंजाब की हैं। और एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि हरनाज संधू ने किसको हराया? तो पैराग्वे देश की हैं। नाम भी याद कर लीजिएगा क्योंकि उप विजेता भी आपके एग्जाम में पूछे जाने लगा है। नादिया फरीरा ये नाम है, पैराग्वे देश की हैं, उप विजेता रही हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको। 110 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार मिला है? ये किसी न किसी वास्तुकार को ही मिलता है। तो सही ऑप्शन है बालकृष्ण दोषी को मिला है। बालकृष्ण दोषी का नाम शायद आपको ध्यान हो, कुछ साल पहले इन्हें प्रित्जर पुरस्कार भी मिला था जो कि वास्तुकला के क्षेत्र में ही दिया जाता है। तो बालकृष्ण दोषी को याद रखिएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस
दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? सही ऑप्शन होगा 11 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व पर्वत दिवस। ठीक है, याद रहेगा। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? एशिया पावर इंडेक्स 2021 कौन जारी करता है? लॉरी इंस्टीट्यूट जारी करता है। स्पेलिंग इस प्रकार से है, लॉरी इंस्टीट्यूट ये जारी करता है एशिया पावर इंडेक्स, जिसमें भारत को स्थान मिला है चौथा। इसके पहले 3 कंट्री हैं जिसमें नाम आता है यूएसए मतलब अमेरिका, चाइना और जापान। ये 3 कंट्री हैं, अमेरिका, चाइना, जापान, और फिर भारत का नंबर आता है। ये एशिया पावर इंडेक्स जो है ये एशिया प्रशांत क्षेत्र की बात करता है। एशिया पैसिफिक जोन में जो पावर है वो यूएसए की ज़्यादा है, फिर चाइना, जापान, इसके बाद चौथे नंबर पर भारत का नंबर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके चलिएगा। इसके बाद 5वें नंबर पर रसिया आता है। 113 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को मैंने बताया विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। तो दिसंबर महीने में ढेर सारे दिवस हैं, वो सारे मैं आपको इन सभी वीडियो में कराने का प्रयास करेंगे। 114 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 16 साल से लगातार एंजेला मार्कल जो थी वो जर्मनी की चांसलर बनी हुई थी, अभी चेंज हुआ है। ओलाफ स्कोल्ज जो हैं वो जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 115 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस कब मनाया जाता है? दिसंबर महीने में। बताइए कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है उसके प्रतिरूप बताए जाते हैं कि देश में अगर भ्रष्टाचार फैलेगा तो देश को क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो 9 तारीख को भ्रष्टाचार निरोध, 10 तारीख को बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, 11 तारीख को विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। 116 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से संबंधित दुनिया की सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एलिन एस का निधन हो गया है? ठीक है, एलिन एस का निधन जो है कितने साल की उम्र में हुआ? 110 साल की थी, सबसे उम्रदराज थी। 1949 में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन 98 साल तक इन्होंने गोल्फ खेलना जारी रखा। अभी इनका निधन हो गया है। तो कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी एलिन एस। 117 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब जीता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डेविस कप सबसे पहले आपके एग्जाम में पूछा जाता था कि डेविस कप किससे संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। तो रूस ने जीता है। तो रूस के किस खिलाड़ी ने जीता? डेनियल मेदवेदेव ने क्रोएशिया की मारिन सिलिक को हरा करके डेविस कप जीता है। तो रूस के हैं डेनियल मेदवेदेव, जिन्होंने क्रोएशिया को हरा करके ये खिताब जीता है। 118 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन WTA ने किस साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा है? मतलब डेब्यू खिलाड़ी के अवार्ड से किसे नवाजा गया है? महिला टेनिस एसोसिएशन ने। सही ऑप्शन होगा एमा राधाकानू। मैंने बताया ना, इसके पहले BBC स्पोर्ट वोमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है एमा राधाकानू को। अभी डेब्यू खिलाड़ी के रूप में महिला टेनिस एसोसिएशन ने इन्हें साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया है। कहाँ की हैं? ब्रिटेन की हैं। ठीक है, अभी 2021 के लास्ट में जो US ओपन हुआ उसे एमा राधाकानू ने ही जीता था। 119 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? फिक्की के अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। उदय शंकर पहले थे, अभी उनकी जगह पर संजीव मेहता को नियुक्त किया गया है। फिक्की कब बना था? 1927 में बना था। इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 120 नंबर क्वेश्चन है, किसे हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
किसे मिला है? दामोदर मौजे को मिला है। दामोदर मौजे जो हैं ये कोंकणी साहित्यकार और उपन्यासकार हैं जिन्हें 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगर हम 56 की बात करेंगे, 56वां भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो 2020 में मिला था। किसे मिला था? असमिया कवि थे नीलमणि फुकान जूनियर, नाम याद रहेगा 56वें का। नीलमणि फुकान जूनियर को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये असम से संबंधित थे। और दामोदर मौजे जो हैं वो कोंकणी साहित्यकार या उपन्यासकार हैं। दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस कब मनाया जाता है ये तो याद करना पड़ेगा आपको। 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 122 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? अपने भारत में ही हुआ था, उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में इसका फाइनल हुआ था। ये 12वां हॉकी पुरुष विश्व कप था जिसे जीता है अर्जेंटीना ने। किसको हरा करके जीता? जर्मनी को हरा करके जीता। और भारत जो है सेमीफाइनल में जर्मनी से हार करके बाहर हो गया था, फिर बाद में जर्मनी को अर्जेंटीना ने हरा दिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारत में ही हुआ है। ठीक है, कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में है, वहीं पर ये विश्व कप हुआ है। 123 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? मतलब जो आपका डेबिट कार्ड होता है, एटीएम होता है ना, वो मेटल का लॉन्च किया है। इसका सही ऑप्शन होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ये लग्जरी जो लाइफ स्टाइल ग्राहक जो होते हैं उनके लिए डिजाइन किया गया है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो इसका चार्ज देंगे और मेटल का डेबिट कार्ड लेकर के कहीं पर जाएंगे तो ऐसा माना जाएगा कि ये बड़े लोग हैं। ठीक है, तो लग्जरी आइटम है ये मेटल डेबिट कार्ड। 124 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? जो राजमार्ग बनाते हैं उसका जो प्राधिकरण है उसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अलका उपाध्याय को चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रहेगा आपको, अलका उपाध्याय। 125 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कनोजेती रोसैया का 89 वर्ष में निधन हो गया? तो ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया है। 126 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 तारीख को। ठीक है, याद रहेगा, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 127 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस दिसंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में तो विकलांग का नाम चेंज कर दिया गया है, अब विकलांग को हम लोग दिव्यांग बोलते हैं। ठीक है, तो कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर महीने के डेट आपको, दिवस आपको याद करके चलने हैं, ढेर सारे हैं, कम से कम आपको 20 तो दिवस मिलेंगे ही मिलेंगे 30 दिन में। 128 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव मिला है? ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि असम राज्य में टाटा ने, रतन टाटा ने और मोदी जी ने मिलकर के असम राज्य में कैंसर का अस्पताल खोला है। तो कैंसर के उपचार में योगदान के लिए असम राज्य की सरकार ने रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार दिया है। ठीक है, असम राज्य में 3 पुरस्कार चलते हैं। सर्वोच्च पुरस्कार की बात करेंगे तो पहला असम वैभव है, दूसरा असम सौरव है और तीसरा असम गौरव है। तो एग्जाम में आपसे कंफ्यूज करा सकता है कि रतन टाटा को असम राज्य ने कौन सा पुरस्कार दिया, असम सौरव पुरस्कार, असम गौरव पुरस्कार, असम वैभव। तो सबसे ऊपर वाला जिसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं, असम वैभव 5 लाख, असम सौरभ में 4 लाख, असम गौरव में 3 लाख। तो सबसे बड़ा पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार मिला है असम वैभव। 129 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है, याद रहेगा, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को,
सारी डेटें आपको याद हैं कि नहीं? सशस्त्र सेना का झंडा दिवस 7 दिसंबर को, ये सारी डेटें आपको याद होनी चाहिए। हाल ही में मैगदलेना एंडरसन किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी हैं? महिला प्रधानमंत्री बनी है मैगदलेना एंडरसन, बताइए। सही ऑप्शन होगा स्वीडन की बनी है। ठीक है, पहले ये सप्ताह भर के अंदर 2 बार सरकार इनकी बनी, एक बार गिर गई और फिर से इन्होंने सरकार बनाया। तो पहली है स्वीडन की महिला मैगदलेना एंडरसन, याद रहेगा आपको। 2 बार एक सप्ताह के अंदर इनकी सरकार पहले गिरी और फिर से ये बनी जाकर के प्रधानमंत्री। हाल ही में किसे भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सही ऑप्शन है संबित पात्रा को नियुक्त किया गया। संबित पात्रा को आप लोग न्यूज चैनलों में देखते होंगे, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और इन्हें भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष चुना गया है। याद रहेगा आपको, संबित पात्रा को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 132 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर MD बनी है? मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारतीय मूल की हैं, तो भारतीय मूल वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। कौन बनी है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही ऑप्शन है गीता गोपीनाथ बनी है। पहले ये अर्थशास्त्री थी, अभी इनका पद जो है ऊपर कर दिया गया है, अभी ये बन गई हैं डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर हम IMF की बात करेंगे, IMF की अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो हैं वो IMF की अध्यक्ष हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। 133 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलीट ने किसे वोमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड प्रदान किया है? बताइए किसे मिला है वोमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड? सही ऑप्शन है अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, ये लॉन्ग जंपर थी जो भी रिटायर हो गई हैं, लेकिन अभी भी अपने खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करती हैं। तो वुमेन ऑफ द ईयर विश्व एथलीट का किसे चुना गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को चुना गया है। 134 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आपको मालूम होगा 2 से 3 दिसंबर 1984 की घटना है ये, जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो थी वो पूरे भोपाल के आसपास फैल गई थी, जिसमें ढेर सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उन्हीं की याद में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी कंपनी के द्वारा ये त्रासदी हुई थी, तो यूनियन कार्बाइड कंपनी में ये फैली थी। अभी आपका NTPC का एग्जाम हुआ है ना, उसमें ही पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी में फैली थी? यूनियन कार्बाइड कंपनी में। क्या फैली थी? कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनाइड। 135 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व शिव शंकर मास्टर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो वे क्या करते थे? साउथ इंडस्ट्री के थे ये, और क्या करते थे? ये कोरियोग्राफर थे। कोरियोग्राफर क्या करते हैं? डांस सिखाते हैं ना, तो कोरियोग्राफर थे और कोरोना के चलते इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, शिव शंकर मास्टर साउथ इंडस्ट्री के थे। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज मतलब NDC के 34वें कमांडेंट बने हैं? NDC इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मांगो को NDC का कमांडेंट बनाया गया है। मनोज कुमार मांगो, याद रहेगा नाम आपको। ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं और इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे NDC के, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में किसे अरुणाचल प्रदेश के राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है संजय दत्त को। और पिछले वाले वीडियो में पूछा था उत्तराखंड का, तो ऋषभ पंत थे। अभी नए में हाल ही में बात करें तो उत्तराखंड के अक्षय कुमार भी बनाए गए हैं। सोनू सूद पंजाब के हैं। 138 नंबर क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बने हैं? तो मुख्य सचिव बने हैं संजीव कौशल। डी ऑप्शन है, इसे तो याद करना पड़ेगा आपको।
हाल ही में लियोन मेसी ने अब तक कितनी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड जीता है? सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड होता है बैलन डी और पुरस्कार, जिसे लियोन मेसी ने 7 बार जीता है। तो 7 बार ये सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर बने हैं। बात करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जो कि 5 बार बैलन डी और पुरस्कार पाए हैं, जबकि लियोन मेसी 7 बार पाए हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लियोन मेसी जो हैं किस देश से संपर्क रखते हैं, किस देश के खिलाड़ी हैं, आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। ये बताइए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? सही ऑप्शन है तेल अवीव बना है। ये तेल अवीव कहाँ पर पड़ता है? इजराइल में है। दुनिया का सबसे महंगा शहर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पेरिस और सिंगापुर, तीसरे नंबर पर ज्यूरिक और चौथे नंबर पर हांगकांग का स्थान आता है। ठीक है, तो पहले नंबर पर तेल अवीव इजराइल का शहर है, ये दुनिया का सबसे महंगा है। तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इस रिपोर्ट को जारी करती है। 141 नंबर क्वेश्चन है, 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाता है या मनाया जाता है? तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। तो अब कितना उसके दिन हो गए, कितने साल हो गए? 97वां होगा। अगर हम बात करेंगे 2021 में तो 97वें उसका स्थापना दिवस है 1965 से अगर आप जोड़ने का प्रयास करेंगे। 142 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर के नया गणतंत्र बना है? देखिए कैरेबियन जो देश होते हैं, जैसे कि आप वेस्ट इंडीज़ के नाम सुनते होंगे, तो खासकर कैरेबियन देश के ही आते हैं ये पढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे मैप में जाकर के तो दक्षिण अमेरिका के ऊपर कैरेबियन द्वीप पड़ते हैं, जिसमें बारबाडोस ये देश हैं जिसने गणतंत्र मतलब गणतंत्र का मतलब है कि अपना ही राष्ट्रपति नियुक्त कर दें अगर आप, तो वो गणतंत्र देश बन जाता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति है वो चुनाव पद्धति के द्वारा चुन करके आता है, तो भारत एक गणतंत्र देश है। लेकिन बारबाडोस में अभी तक राष्ट्रपति के पद पर एलिजाबेथ द्वितीय का शासनकाल था, मतलब कि इंग्लैंड की महारानी ही राष्ट्रपति के पद पर रहती हैं। जैसे कनाडा की बात करेंगे तो कनाडा में राष्ट्रपति के पद पर एलिजाबेथ द्वितीय हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी राष्ट्रपति के पद पर एलिजाबेथ द्वितीय हैं। तो वो गणतंत्र देश नहीं है। गणतंत्र देश वो देश होते हैं जो अपना राष्ट्रपति स्वयं नियुक्त करते हैं। तो बारबाडोस ने एलिजाबेथ के शासन को समाप्त करके अपना स्वयं का राष्ट्रपति चुना है, और राष्ट्रपति कौन बने हैं? डेन सैंड्रा पुरनेला मेसन, ये पूरा नाम है, याद तो होगा नहीं, आपसे यही पूछा जाएगा कौन सा देश गणतंत्र बना है, तो बारबाडोस बना है। 144 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के सीडीओ बने हैं? तो ये भारतीय मूल के हैं और आपको याद भी रहना चाहिए ये नाम, तो पराग अग्रवाल। देखिए अभी इलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है, तो अभी देखते हैं कि पराग अग्रवाल जो हैं इसके सीडीओ बने रहते हैं कि नहीं रहते हैं। इस पर काफ़ी लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले बने थे पराग अग्रवाल, अभी इलोन मस्क ने खरीद लिया ट्विटर को। तो आगे देखते हैं कि इन्हें पदवी मिलती है कि नहीं मिलती है, कि किसी नए को बनाया जाता है। 145 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है, कहां पर बनाया गया है? मणिपुर में बनाया जाएगा, अभी बना नहीं है। 2023 तक संभावना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 146 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बने हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बने विवेक जौहरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नोट डाउन कर लीजिएगा। पीडीएफ तो मैं आपको दूंगा, लगभग 200 क्वेश्चन जब हो जाएंगे तो एक बार पीडीएफ दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। 28 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे हम लोग एनसीसी कहते हैं, का स्थापना दिवस मनाया गया। तो कौन सा स्थापना दिवस था? एनसीसी नाम तो आप जानते होंगे, आपके क्षेत्र में जो लड़के होते हैं एनसीसी की ड्रेस पहने होते हैं, पुलिस जैसी वर्दी होती है और 3 साल का लगभग ये कोर्स कराते हैं एनसीसी, सेना जैसे ये पूरा प्रशिक्षण देते हैं। तो सही ऑप्शन है 73वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी एनसीसी की, और 28 नवंबर मतलब चेंज होता रहता है, हर साल के नवंबर के चौथे रविवार को। इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा, हर साल के नवंबर के चौथे रविवार को एनसीसी अपना स्थापना दिवस मनाती है। तो कौन सा मनाया है? 73वां बनाया है। पहला कब मनाया गया था? स्थापना हुई थी 1948 को, याद रहेगा। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो न्यू दिल्ली में भी इसका हेडक्वार्टर है। 148 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन आईएमएफ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंडियन माउंटेन फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवंती बिष्ट, बिष्ट नाम से याद आ जाए तो ये उत्तराखंड से संपर्क रखती हैं। जैसे कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनका नाम अजय बिष्ट है, वो भी उत्तराखंड से संपर्क रखते हैं। तो बिष्ट से समझ लीजिएगा उत्तराखंड से हैं ये। 149 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बना है? तो सबसे गरीब आपसे पूछा है और सबसे अमीर भी पूछ सकता है। सबसे गरीब में बिहार का नंबर आया है। बिहार में लगभग 52% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अगर नीचे से दूसरे की बात करेंगे तो झारखंड का नंबर आता है, झारखंड में 42% लोग गरीब हैं। नीचे से तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, जहां पर 37% लोग गरीब हैं। तो नीचे से अगर बात करें, सबसे गरीब बिहार, उससे थोड़ा सा ऊपर झारखंड, उससे ऊपर यूपी, ये तीनों गरीब श्रेणी में आते हैं। सबसे अमीर की बात करेंगे तो केरल जो है वो सबसे कम गरीब कहिए या फिर सबसे अमीर कह सकते हैं। 0.71% यहाँ पर गरीब हैं। गोवा में 3%, सिक्किम में 4%। इस प्रकार से केरल पहले स्थान पर, सबसे अमीर केरल, उसके बाद गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब। सबसे ज़्यादा गरीब में बिहार आएगा। तो रैंकिंग याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज का लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो साइबर तहसील कहाँ पर बनी है? जो मध्य प्रदेश के लोग होंगे उनको मालूम होगा कि उन्हीं के राज्य में पहली साइबर तहसील बनी है। साइबर तहसील क्या करेगी? जो म्यूटेशन की प्रक्रिया है उसे आसान बनाएगी और जो अविवादित भूमि के मामले हैं उनमें परिवर्तन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएगी। तो इसलिए साइबर तहसील बनी है एमपी में। तो हमारे 50 क्वेश्चन थे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो नोट डाउन कर लीजिएगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आता हो। इसके पहले के जो 2 वीडियो हैं आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। इन सबको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये करंट अफेयर पहुँचे और आप तैयार करिए। एग्ज़ाम कुछ लोगों का देखिए 9 और 10 मई को रेलवे का होगा, और कुछ लोगों का 9-10 के बाद मालूम चलेगा कब आपका एग्जाम लगेगा। लेकिन करंट अफेयर के ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको तैयार करके चलने हैं। किसी प्रश्न में डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। टेलीग्राम में 200 प्रश्नों के बाद में आपको पीडीएफ दे देंगे, उनके उत्तर भी आपको दे देंगे, वहाँ पर से आप लोग देख लीजिएगा। 2-3 प्रश्न जो हैं ये किताब गलत लिखती है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन प्रश्नों को सही कर देता हूँ। तो वो आपको जब पीडीएफ देंगे तो 1-2 प्रश्न में हम सही करके आपको उत्तर दे देंगे वहाँ पर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो को ला सकें।